सबसे पहले बात करें भिपरे चुनाव के आगे अब वजीर आला पंजाब मजबूत बंद बन गए। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी ने जंग में सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग ली और इंतजामात का जायजा लिया। खैरवड़ा बाकर में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की और मसाइल भी सुने। सूरत हाल काबू में है, फिक्र की कोई बात नहीं, जरूरत पड़ी तो मकीनों को बर वक्त निकाल लेंगे। दरिया चनाब में तुगयानी जंग के कई इलाके सैलाब की जद में। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी खेवा पहुंचे तो फौरी सैलाबी इलाकों का रुख किया। खरोड़ा बाकर के जेरे आब इलाकों का जायजा लिया। निगरान वज़ीर आला 4 फुट गहरे पानी से गुजरकर सैलाबी इलाकों में गए, मुतासरीन से सूरत हाल भी दरियाफ्त की। निगरान वज़ीर आला को इंतजामात पर ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि लगभग 40 देहात जेरे आब हैं, कम दर्जे का सैलाब है, नशीबी इलाकों में रेस्क्यू के इकदाम किए जा रहे हैं। निगरान वज़ीर आला ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत तमाम वसाइल बुरुए कार ला रही है। तकरीबन 40 देहात हैं जिनमें पानी आया है, जो रिवर बेल्ट के अंदर ये देहात मौजूद थे। 48,000 के करीब अभी ये बता रहे हैं कि आबादी है और ऑलरेडी इन्होंने रिलीफ कैंप्स बना दिए हैं। वज़ीर आला ने अद्वियात, वैक्सीन का स्टॉक और मवासलात के निज़ाम को मजीद बेहतर बनाने की हिदायत की। इनखला की सूरत में तमाम वसाइल बुरुए कार लाने का हुक्म दे दिया। सहाफ़ियों के सवालात का जवाब देते हुए निगरान वज़ीर आला ने कहा कि सीवरेज मसाइल हल कर रहे हैं, अस्पतालों की बेहतरी, मजीद पुलिस चौकियां कायम करने के अज़म का इजहार किया। बोले, जंग के तरक्याती कामों का सेहरा इंतजामिया के सर है, शहर के मसाइल जल्द हल होंगे। जंग का DHQ इंशाल्लाह बेहतर होगा। हॉस्पिटल्स में हमारा खास फोकस है और जितना भी हमारे पास टाइम है हमारी कोशिश है कि 5% की बेहतरी कर दें, लेकिन कर दें। लिमिटेड डॉक्टर है, मैं तो इसका क्रेडिट डॉक्टर्स को देता हूँ कि जो मर्जी कहें वो कम से कम उनके पास रिसोर्स तो एक बच्चे का है लेकिन वो इलाज 5 बच्चे का कर रहे हैं। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो 5 बेड 5 को दे। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने ज़ेरे आब देहातों का फिजाई जायजा लिया। दरिया चनाब के इतराफ इंतजामिया को मजीद बेहतर इंतजामात की फौरी हिदायत जारी की। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। सैलाबी पानी में भी शादी के शादियाने। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी पानी से गुजरती बारात देखकर बारात में शामिल हो गए। दुल्हे से सैलाब में शादी पर दिलचस्प मुकालमा किया। दुल्हे की मां को भी मुबारकबाद दी। हर तरफ पानी पानी और इसी में शादमानी। निगरान वज़ीर आला जंग में सैलाब मुतासरा इलाकों के दौरे पर निकले तो रास्ते में बारात मिल गई। बस फिर क्या था, वज़ीर आला मोहसिन नकवी दुल्हे की खुशी में शरीक हो गए, खुद भी पानी में उतर गए। दुल्हे मियाँ से पूछा कि बारात कहाँ से आ रही है और कहाँ जा रही है, इतने पानी में कितना फासला तय करना है। दुल्हनिया ब्याह ने 20 किलोमीटर दूर जाना है। बारातियों ने सब बताया। जाना किधर है बारात में? कितना दूर है? सर 20 किलोमीटर है सर। वज़ीर आला ने दुल्हे को 25,000 रुपए सलामी दी। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी से सलामी मिलने पर दुल्हे मियाँ खुशी से निहाल। निगरान वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया। कहा अंदाजा नहीं था इतना सैलाब आ जाएगा, वरना इंतजार कर लेते। बहुत अच्छा लग रहा है हमको, वज़ीर आला ने हमारी मदद भी की है, 25,000 रुपये सलामी दिया। बहुत खुश हैं, इसके बहुत शुक्रगुजार है। लेकिन हमको इतना नहीं पता था कि इतना सैलाब आने वाला है। पहले थोड़ा सा आता था और रुक जाता था, इस वक्त ज्यादा आया है सैलाब और उसकी वजह से हमको यह मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने सैलाब ज़दा इलाके में फंसे दुल्हे के लिए कश्ती का इंतजाम भी करवाया। जंग के मकाम पर दरियाए चनाब बिफर गया। पानी की बुलंद सतह बरकरार, सैलाबी रेला गुजरने से मुतादिद देहात ज़ेरे आब आ गए। कई इलाकों में जमीनी राबिता भी मुनक़ता हो गया। दरिया चनाब में सैलाबी सूरत हाल। एक दिन में पानी 31,000 क्यूसिक से बढ़कर 1,08,000 क्यूसिक हो गया। तिरमू बराज पर पानी का दबाव बरकरार। 1,55,000 क्यूसिक के बड़े रेले से झंग के बासी शदीद मुतासिर हो गए। झंग में दरियाई बंद के अंदर मौजूद नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बस्ती मल्लाह, काबली, हसन शाह, बेला जबाना, बस्ती मोची समेत 40 देहातों की सैकड़ों एकड़ फसलें डूब गईं। मुतअद्दिद इलाकों का जमीनी राब्ता भी मुनक़ते हो गया। सैलाबी पानी के बड़े रेले के तिरमू बराज के पहुंचने के बाद तहसील झंग के ज़ेरे आब इलाकों से पानी का दबाव कम होने की उम्मीद है। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। दूसरी जानिब भवाना के मकाम पर दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब। मुजा साहमल तेजी से दरिया बुर्द होने लगा।
ठट्टा दरा और में भी सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। भवाना के मुकाम पर दरियाए चनाब सैलाबी पानी से बिफर गया। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें डूब गई। चारे को नुकसान पहुंचने से जानवर भूखे मरने का खदशा पैदा हो गया। इलाका मकीन घर सामान पानी के स्पुर्द करके महफूज मकामात पर मुंतकिल होने लगे। अहले इलाका ने सैलाबी वार्निंग के अलावा इंतजामिया की अमली मदद न करने का शिकवा कर दिया। बोले अफसरान बाहर से फोटो सेशन करवा कर वापस चले जाते हैं। जमीनें दरिया बुर्द होने से ज़रिया माश खत्म हो गया है। जगह है ना छत, बच्चों समेत कहां कहां ठोकरें खाएं। हमें बहुत सी मुश्किलात हैं जिसकी वजह से हम बड़े परेशान हैं। पहली मुश्किल तो ये है कि हमारी ज़मीन दरिया की नज़र हो गई सारी की सारी, जिसकी वजह से हम अपनी फसलें उगाते थे, फसलें अब रही नहीं हैं। इंसान तो इंसान जानवर भी मार रहे हैं। इंतज़ामिया से बड़ी इनायत अदब से गुजारिश है और अपील भी है कि हमारे साथ ताउन किया जाए। अहले इलाका कहते हैं 2014 के सैलाब के बाद हमारे बंद बनाने की दरख्वास्त अलमारियों की नजर हो गई। बर वक्त बंद बांधकर हमें नुकसान से बचाया जा सकता था। अहले इलाका का कहना है कि इमदादी कैंप कई किलोमीटर दूर अड्डा जामे आबाद पर लगाया गया है। जहां जरूरत है वहां कोई नजर नहीं आ रहा। 2014 से लेकर अब तक कोई इंतजामिया हमारी तरफ तवज्जो नहीं कर रहा और हमारे जो घर हैं, कच्चे घर पक्के घर सारे तबाह हो गए हैं और साथ में जो फसलें हैं ये भी खत्म हो गई हैं। 14 से लेकर अब तक नहीं आ रहा। या बाकी कोई टीमें हैं पीछे से फोटो लेती हैं और फिर चली जाती हैं। सैलाब मुतासरीन ने हुकूमत से बंद बनाने, बर वक्त माली इमदाद और घर बनाने के लिए मुतबादिल जमीनें फराहम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन आरिफ हुसैन के साथ फखर दीवान भुट्टा, सिटी 41 भवाना। फैसलाबाद के इलाके मदीनाबाद के रिहायशी 5 दिन से पानी की बूंद बूंद को तरस गए। सख्त गर्मी में पानी की बंदिश ने निज़ाम जिंदगी को मफलूज कर दिया। मकीन बासा के खिलाफ सरापा एहतजाज है। फैसलाबाद के इलाके मदीनाबाद के रिहायशियों के लिए सरकारी पानी का हसूल अजाब बन गया। 5 रोज से पानी की अदम फरहमी से इलाका मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। टैंकर्स माफिया भी लूटने के लिए सरगर्म हो गया। घरों में नस्ब खुश्क नल शहरियों का मुंह चढ़ाने लगे। मदीनाबाद के रिहायशी वासा के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। कहते हैं कई रोज पानी नहीं आता, अगर आता है तो इसका भी वक्त मुकर्रर नहीं। महंगाई के दौर में पानी भी खरीदने पर मजबूर हैं। ऐसा के लोग आए थे इधर तो उन्होंने मुआयना किया। वो कह रहे थे हम लोग रहमत टाउन से कनेक्शन करवा देंगे आप लोगों का, लेकिन वो भी हमारा कोई बात नहीं हुई। हमारे इधर के एमपी है जो मेरा हमर शी साहब, ठीक है, उनको अगर कोई लोग हमारे इधर से कॉल करते हैं उनकी कॉल नहीं अटेंड होती। अगर कोई उधर उनके ऑफिस जाते हैं, उन्होंने अपने प्रॉपर्टी के काम शुरू किए हैं, उन्होंने अपनी कॉलोनी के काम कर रहे हैं। तो लेकिन मेरी वज़ीर आला पंजाब से यही रिक्वेस्ट है कि जो मुतल्लिका इंतजामिया उनके खिलाफ कोई नोटिस लिया जाए। दूसरी जानिब वासा वेस्ट के DMD एजाज लतीफ के मुताबिक मदीनाबाद में पानी की सप्लाई का मामला जल्द हल हो जाएगा। मदीनाबाद और अतराफ की लाइनें पुरानी होने के बायस बोसीदा हो चुकी हैं। लाइनों की तब्दीली और मरम्मती काम की तकमील से पानी की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। लाइनें पुरानी और बोसीदा होने की वजह से वहाँ पे कंटेमिनेशन हो रही है। काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट्स रिसीव हो रही हैं हमें भी, तो इस सिलसिले में हमने वहाँ पे काम शुरू करवाया हुआ है। नई लाइन्स लगा रहे हैं और जो इश्यूज़ वगैरह हैं उन पे काम जारी है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये मसला हल हो जाएगा। मदीनाबाद के रिहायशी कहते हैं इंतजामिया को बारहा शिकायत करने के बावजूद भी मसाइल जूं के तू हैं। कैमरामैन इशफाक बुखारी के साथ अरसलान दुर्रानी, सिटी 41 फैसलाबाद। यहाँ बात करें, फेस्को ने ओवर बिलिंग का नया तरीका ढूंढ लिया। या मामला कुछ और, पावरलूम इंडस्ट्री के बिलों से रेडिंग की तस्वीर गायब करके मनमर्जी के यूनिट्स डालने लगे। बैच नंबर 27 पावरलूम इंडस्ट्री के बिलों ने फेस्को के हेर फेर का भांडा फोड़ दिया। फेस्को के पावरलूम्स इंडस्ट्री पर बिजली बॉम्ब गिरा दिए गए। फेस्को ने मुबैना तौर पर पावरलूम्स फैक्ट्रियों को हजारों इजाफी यूनिट्स के साथ बिल भिजवा दिए। बिलों में इस्तेमाल शुदा यूनिट्स की तस्वीर भी गायब हैं। लूम्स मालिकान बिजली बिल देखकर चकरा गए। जराये के मुताबिक फेस्को ने रिकवरियां पूरी करने और पावर डिवीजन को सब अच्छा की रिपोर्ट देने के लिए ओवर बिलिंग की। डॉलर, बिजली और महंगी गैस के असरात, साइजिंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले केमिकल की कीमतें आसमान को छूने लगी। PVA का बैग 16,000 रुपए से बढ़कर 20,000 रुपए, चर्बी का रेट 200 रुपए से बढ़कर 400 रुपए किलो तक पहुंच गया। मुल्की माशी सूरत हाल और महंगी बिजली गैस से साइजिंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाली केमिकल की कीमतें बढ़ गईं। ग्रुप लीडर साइजिंग एसोसिएशन शकील अंसारी ने बताया कि PVA का बैग 16,000 रुपए से बढ़कर 20,000 रुपए का हो गया है। मशीनों में इस्तेमाल होने वाली चर्बी 200 रुपए से बढ़कर 400 रुपए फी किलो हो गई है। डॉलर की फ्लक्चुएशन है, मटीरियल्स के रेट जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, वो हमारे बिल्कुल भी बारे में नहीं आ रहे हैं। इसी तरह जो बिजली के रेट्स हैं वो आप देखें कि 60 रुपए यूनिट तक चले गए हैं। किस तरह एक लूम वाला उसको सर्वाइव करेगा? जो 20 रुपए यूनिट वाला रेट था बिजली का, वो अब 60 रुपए अगर चलेगा तो कोई इंडस्ट्री नहीं चल सकती।
स्टॉर्च का रेट 3000 रुपए से बढ़कर 6000 रुपए फी मन हो गया। सनतकार शकील अंसारी कहते हैं ऐसे हालात में हुकूमती मुदाखलत जरूरी है। बिजली के रेट्स और गैस जो रेट है ना वो बिल्कुल हमारे बारे में नहीं आ रहे हैं। वो कम होंगे, एक्सपोर्ट चलेगी तभी फैसलाबाद का तमाम बिजनेस जहाँ वो ग्रो कर सकेगा, वरना नहीं करेगा। सनतकार कहते हैं कि हमारे कारोबार की पैदावार 50% से भी कम हो गई है, जो कि लम्हा फिक्रिया है। कैमरा टीम के साथ शहराज भट्ट, सिटी 41, फैसलाबाद। टोबा टेक्सिंग के यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी एक बार फिर गायब। आवाम परेशान। मार्केट में चीनी की कीमत 140 रुपए किलो हो गई। शहरियों ने सस्ती चीनी ना मिलने का शिकवा कर दिया। टोबा टेक्सिंग में 3 माह से चीनी यूटिलिटी स्टोर्स पर फराहम नहीं की गई। शहरी सस्ती चीनी के लिए मारे मारे फिरने लगे। कहते हैं जिला के 8 यूटिलिटी स्टोर्स में कहीं भी चीनी देखने को नहीं मिली। यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया के मुताबिक हुकूमत की जानिब से चीनी मिलते ही शहरियों को फरोख्त के लिए दस्तयाब होगी। चीनी के लिए ख्वार हो रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। शहर के अंदर टोटल 8 यूटिलिटी स्टोर हैं। जगह जगह अपने आपको पता है पेट्रोल भी कितना महंगा है, तो दर बदर भटक रहे हैं। चीनी नहीं मिल रही। चीनी के लिए शदीद हमें जलालत का सामना करना पड़ रहा है, तो बहुत मुश्किल हो रही है। शहरी कहते हैं मार्केट में चीनी की कीमत 140 रुपए किलो है। इतनी महंगी चीनी हम खरीद नहीं सकते। वफाकी हुकूमत यूटिलिटी स्टोर्स पर अशियाए ज़रूरिया की फराहमी यकीनी बनाने के लिए इकदाम करे। शहरियों का कहना है कि किसी यूटिलिटी स्टोर पर आटा मौजूद नहीं तो कहीं घी भी गायब है। जहाँ ये चीजें मिल रही हैं वहाँ खरीदारों की तवील कतारें लगी रहती हैं। कैमरामैन राशिद अनवार के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। चीनी के दाम बेलगाम। खरीदार शदीद परेशान। चिन्योट में 3 रोज के दौरान 50 किलो बोरी की कीमत में 800 रुपए इजाफा हो गया। 1 किलो चीनी 25 रुपए तक बढ़ गई। शहरी कहते हैं महंगाई के जिम्मेदार स्टॉक करने वाले लोग हैं। इंतजामिया भी जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेजा है। हुकूमत इस पर एक्शन ले। आम दुकान पर चीनी 150 रुपए तक फरोख्त हो रही है। जो देखने में आया ना वो ब्रोकर का इसमें जो है ना फिक्स करना, रेट फिक्स करना। ब्रोकर जो जितने भी थे ना पाकिस्तान के ब्रोकर वो सारे हज पे गए हुए थे। उन्होंने आते ही जो ना चीनी के रेट फिक्स कर दिए। फिक्स करने की वजह से उन्होंने आपस में पूल कर दिया। फिक्स का मतलब है पूल कर दिया। पूल करने की वजह से पर 50 केजी पर बैग चीनी का रेट 600 से लेकर 800 रुपया बढ़ गया है। यानी कि ये अगर अंदाज़ा लगाया जाए पर केजी 20 से 25 रुपये इजाफा हुआ है। यूटिलिटी स्टोर सस्ती अशिया खुरोनोश की बजाय मायूसी बांटने लगे। आटा चीनी गायब। शहरी गर्मी में सारा दिन इंतजार के बाद खाली हाथ घरों को लौटने पर मजबूर है। यूटिलिटी स्टोर्स भी आवाम को रिलीफ फराहम न कर सके। आवाम सस्ती अशिया के हसूल के लिए ख्वार होने लगे। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और चीनी नायाब हो गए। खवातीन घंटों इंतजार करने पर मजबूर। कहती हैं कि जो सामान मौजूद हो वो भी नहीं दिया जाता, जबकि आटा और चीनी लेने के लिए पूरा दिन इंतजार करना पड़ता है। आटा अकेला नहीं आटा देते, सामान के साथ देते हैं। उधर ही गड्डियां लगा दें, फिर अच्छी बात नहीं है। आटा सुकून से ले लेंगे। स्टोर इंतजामिया के नाकिस इंतजामात पर शहरी फट पड़े। कहते हैं यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर बैठने का इंतजाम और पीने का पानी तक भी मुयस्सर नहीं। शदीद गर्मी में सस्ते आटे के लिए सारा दिन इंतजार करना पड़ता है। पंजाब हुकूमत पहले की तरह ट्रैकिंग पॉइंट पर आटा मुहैया करे। बैठने के लिए जगह नहीं है, धूप में खड़े होना होता है, बीमार बंदे हैं। उधर जो पॉइंट बनाए हुए थे तो जाते थे, लाइन में लगते थे तो लाइन चली जाती थी, आटा लेकर घर चले जाते। शहरी कहते हैं बाजारों में शेयर खुरोनोश के रेट दुगना है। गरीब आदमी अब 2 वक्त की रोटी के लिए मजीद मोहताज हो रहा है। हुकूमत यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया की फराहमी यकीनी बनाए। कैमरामैन मोहम्मद जुनैद के साथ फजील अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद की पहचान 8 बाजारों की शान। घंटा घर का घड़ियाल खराब। जिला इंतजामिया 1 माह से जायद का अरसा गुजरने के बावजूद घड़ियाल ठीक कराने में नाकाम है। फैसलाबाद की पहचान घंटा घर का घड़ियाल 1 माह बाद भी इंतजामिया की तवज्जो हासिल ना कर सका। शहरियों ने इंतजामिया को आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं घंटा घर के घड़ियाल की रुकी हुई सुइयां जिले इंतजामिया की कुल कारकर्दगी बयान कर रही हैं। इंतजामिया घंटा घर की भी देखभाल नहीं कर सकती तो क्या कर सकती है। इलाकाई इंतजामिया नूं असी अपील करते हैं कि खुदारा पाकिस्तान नूं पाकिस्तान समझदिया होया अपने फरैज सही अंजाम दिओ। ये घंटा घर एक तारीखी चीज़ है। इहदियां गड्डियां खराब या इहदा लॉन सेन खराब, ये मुनासिब नहीं। फैसलाबाद की ताजर बरादरी भी इंतजामिया से नाला। जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान रेल बाजार आफ्ताब अहमद भट्ट कहते हैं इंतजामिया घड़ियाल ठीक नहीं करा सकती तो हम अपने खर्च पर ठीक कराने को तैयार हैं। पिछले दिनों से जब इसकी बहुत खस्ता सूरत हाल थी तो हमने एज ताजर इंतजामिया को कहा कि घंटा घर हमारे हैंड ओवर कर दें, हम इसको बहुत खूबसूरत बनाएंगे। लेकिन वो बदकिस्मती से वो ना हो सका। उसके बाद फिर हमारे कहने पे इंतजामिया ने इसको थोड़ा मेंटेन तो किया है। ये फैसलाबाद का घंटा घर तारीखी चीज़ है। ये
100 साल से ज़्यादा इसकी तारीख है, तो इसको तो मेंटेनेंस में ना इसकी गाड़ी का ना जो इशू पुराना ही चला आ रहा है, इसको ना इंतज़ामिया को चाहिए इसको प्रॉपर कोई मैनेज करे, इसको चलाए। एक माह से जायद का अरसा गुजरने के बावजूद घंटा घर का घड़ियाल ठीक ना होना इंतजामिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। कैमरामैन इशफाक बुखारी के साथ अरसलान दुरानी, सिटी 41 फैसलाबाद। और यहाँ बात करें फैसलाबाद में हेलमेट पहनाओ मुहिम फ्लॉप, चालान और पेट्रोल की अदम फ्राहमी का कार्ड भी ना चल सका। पेट्रोल पंप्स मालिकान भी इंतजामिया के अहकामात को खातिर में ना लाए। बगैर आगाही मुहिम जिली इंतजामिया और ट्रैफिक पुलिस शहरियों को हेलमेट पहनाने में नाकाम हो गई। अवाम और पेट्रोल पंप्स मालिकान ने भी हेलमेट मुहिम का मजाक बना लिया। बगैर हेलमेट वाले मोटरसाइकिल सवारों को पेट्रोल मिलने का सिलसिला जारी। शहरी के मुताबिक शहर भर में बगैर हेलमेट पेट्रोल मिल रहा है, कहीं सख्ती नजर नहीं आती। हाँ जी है, इल्म तो है, लेकिन हमने नहीं इस टाइम पहना हुआ, ये गलत बात है। हमें पहनना चाहिए, जरूर पहनना चाहिए, क्योंकि हमारी सेफ्टी के लिए भी बेहतर है। पेट्रोल पंप मैनेजर का कहना था लोगों के पास खाने को पैसे नहीं हैं, वहाँ ये पाबंदियां कैसे मौसर हो सकती हैं। ये चलान करने की बजाय ये हेलमेट देना, ये ऐसे वसाइल पैदा करें, गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है। अब देखें आपके सामने ये कितनों को रोकेंगे, इस तरह तो पूरा एक शहर नहीं, अगर ये पूरे मुल्क में हो तो पूरा मुल्क बंद हो जाएगा। शहरियों ने इंतजामिया से हेलमेट मुहिम को कामयाब बनाने के लिए आगाही मुहिम और हेलमेट की कीमतों को कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अकील नकाश के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। मशहूर और मारूफ नौजवान लोक गुलकार असद अब्बास गुर्दों की बीमारी में मुब्तला होकर पाए पाए का मोहताज हो गया। दुनिया भर में अपनी आवाज का जादू जगाकर मुल्क का नाम रोशन करने वाला फनकार आज भी अपने इलाज के लिए मदद की अपील कर रहा है। असद अब्बास को अलाइड अस्पताल के MS की मुफ्त इलाज की यकीन दहानी। असद अब्बास ने वजीर आला मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया। कहते हैं सिर्फ इलाज नहीं, ट्रांसप्लांट कराना चाहता हूँ। दुनिया भर में अपनी आवाज का जादू जगाकर मुल्क का नाम रोशन करने वाला फनकार आज भी अपने इलाज के लिए मदद की अपील कर रहा है। गुर्दों की बीमारी में मुब्तला गुलकार असद अब्बास को अलाइड अस्पताल के MS की मुफ्त इलाज की यही यकीन दहानी। असद अब्बास ने वजीर आला मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया। कहते हैं कि सिर्फ इलाज नहीं, ट्रांसप्लांट कराना चाहता हूँ। ये डायलिसिस मेरे 2000 हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, इसके बाद मेरी जान निकल जाएगी। मैं इस दुनिया से जा सकता हूँ और मेरे बच्चे यतीम हो सकते हैं। तो लिहाजा मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा ट्रांसप्लांट ही करवाया जाए, जिसकी मुझे शदीद ज़रूरत है। आप जानते हैं, सबको पता है, मेरा पहला ट्रांसप्लांट ख़राब हो गया था। गुलकार असद अब्बास का कहना था अलाइड अस्पताल में MS की इलाज की सहूलत फराहम करने की कॉल मसूल हुई। राबिया ट्रस्ट अस्पताल के GM नासिर खान ने बताया कि राबिया ट्रस्ट 1.5 साल से डायलिसिस करा रहा है। गुलकार का इलाज सिर्फ किडनी का ट्रांसप्लांट है। अब्बास साहब का जो ट्रीटमेंट इनको भी चाहिए, किडनी ट्रांसप्लांट, वो फैसलाबाद के मुज़ाफ़ात में या फैसलाबाद में अवेलेबल नहीं है। आप इनके लिए या तो किसी बड़े शहर का इंतखाब करें, जैसे कि कराची या लाहौर में या इस्लामाबाद में। और जो करंट सिचुएशन असद अब्बास की है वो ये है कि इनका एक ट्रांसप्लांट ऑलरेडी हो चुका है और जो मेडिकल प्रोटोकॉल्स के मुताबिक है कि वो ट्रीटमेंट अब पाकिस्तान में पॉसिबल नहीं है। गुलकार ने हुकूमत, फनकार, बरादरी और शोबिस से वाबस्ता अफराद समेत अवाम से ट्रांसप्लांट कराने के लिए माली मदद की अपील की है। कैमरामैन अकील नकाश के साथ मरीम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। यहाँ बात करें डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद अली उनान कमर का रात गए 24 घंटा घर का दौरा। मुहर्रम उल हराम के जुलूसों के रूट्स पर इंतजामी अमूर बारे ब्रीफिंग ली गई। अफसरान को 8 बाजारों में पिच वर्क मुकम्मल करने और सफाई सुथराई यकीनी बनाने की हदायत की गई हैं। डिप्टी कमिश्नर CPO उस्मान अकरम के हमरा मरकजी इमाम बारगाह भी गए हैं। जुलूसों के मुंतजमीन से मुलाकात में फुल प्रूफ सिक्योरिटी की यकीन दहानी भी कराई गई है। इस हवाले से बात करेंगे वकास बेग से। वकास, आगाह कीजिएगा सूरत हाल से। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद अली अनान कमर जो हैं रात गए पहुंचे हैं घंटा घर और 8 बाजारों का न सिर्फ दौरा किया है बल्कि मुहर्रम और हराम में बरामद होने वाले तमाम तर जुलूस जो कि मरकजी जुलूस में शामिल होते हैं, इन्हीं 8 बाजारों में उस जुलूस के रूट का न सिर्फ मुआयना किया गया बल्कि इसके साथ साथ मुख्तलिफ जुलूसों और मजालिस के मुंतजमीन से मुलाकात की गई है। इस हवाले से मैं बताते चलूँ कि डिप्टी कमिश्नर अली अनान कमर के हमरा CO म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जुबैर वट्टू भी मौजूद रहे, जिनकी निगरानी में तमाम तर शाहराहों पर पैच वर्क के हवाले से निशानदेही की गई। डिप्टी कमिश्नर का ये कहना था कि तमाम पैच वर्क जो है वो यकम मुहर्रम से कबल न सिर्फ मुकम्मल किया जाए बल्कि स्ट्रीट लाइटें भी बहाल की जाएं। अली अनान कमर CPO उस्मान अकरम गोंदल के हमरा मरकजी इमाम बारगाह भी गए, जहाँ तमाम तर सिक्योरिटी की सूरत हाल का भी जायजा लिया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर का ये कहना था कि मुहर्रम उल हराम में तमाम अमन कमेटी के मेंबरान जो हैं वो भी इन्हीं 8 बाजारों में मौजूद रहेंगे ताकि तमाम
शहर जो है वो उसको पुरअमन बनाया जा सके। इसके साथ साथ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साथ साथ वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को भी हिदायत जारी की गई है कि 8 बाज़ारों की सफाई को 100% यकीनी बनाया जाए, जबकि मुख्तलिफ मामलात खास तौर पर खुले मैन होल के हवाले से वासा हुकाम को हिदायत जारी की गई है। जी, पैच वर्क मुकम्मल करने की हिदायत की गई है। वकास हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। डेप्यूटी कमिश्नर अलीनान कमर की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट अमन कमेटी का इजलास यकम मुहर्रम से पहले तमाम पैच वर्क मुकम्मल करके जुलूस के रास्तों से तजावुज़ात हटाने की हिदायत कर दी गई। अलीनान कमर की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट अमन कमेटी का इजलास यकम मुहर्रम से पहले तमाम पैच वर्क मुकम्मल करके जुलूसों के रास्तों से तजावुज़ात हटाने की हिदायत कर दी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अहमद सईद मंच, मौलाना मोहम्मद यूसुफ अनवर, साहिबजादा जाहिद महमूद कासमी, पीर फैज रसूल, मौलाना रियाज खरल, सैयद जाफर नकवी, असलम भली और दीगर अरकान ने इजलास में शिरकत की। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर अलीनान कमर का कहना था, जिला में अमन आमा और मजहबी हम आहंगी की मिसाली फजा को बरकरार रखा जाए। बाहमी इत्तेहाद और इत्तफाक और भाईचारा पायदार अमन की जमानत है। अलीनान कमर का मजीद कहना था कि तमाम मकातिब फिक्र के उलमाए कराम और उनके पैरोकारों का जज्बा अमन लायके तहसीन है। फिरका वाराना हम आहंगी बैनुल मज़ाहिब इत्तेहाद और इत्तफाक की जमानत है। उनका मजीद कहना था, मुहर्रम जुलूसों के रूट्स और मजालिस के मुकामात पर ज़िला इंतजामिया की तरफ से हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएंगी। उधर डिप्टी कमिश्नर टोबा दान इरशाद और DPO सैयद करार हुसैन की ज़ेर सदारत अमन कमेटी का इजलास जिला भर से उलमाए कराम और मेंबरान ने शिरकत की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अहमद जवाद सरदार और मेंबरान अमन कमेटी भी इजलास में मौजूद है। इजलास में तमाम मकातिब फिक्र के उलमा सरकर्दा शख्सियत से पुरअमन आशूरा मुहर्रम के लिए तजावीज़ ली गई। शुरका इजलास का अमन की फिजा बरकरार रखने के लिए बाहमी ताउन जारी रखने की अज़्म का अदा किया। डिप्टी कमिश्नर दान इरशाद का कहना है, पुरअमन आशूर के लिए जिला इंतजामिया ने पेशगी इंतजाम शुरू कर दिए। जुलूसों के रूट्स पर पैच वर्क, लाइटिंग और नकासियाब के तमाम मसाइल यकम मुहर्रम से कबल मुकम्मल कर लिए जाएंगे। DPO सैयद करार हुसैन का कहना है, जिले पुलिस अमन अमान की फिजा बरकरार रखने के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल इस्तेमाल में लाएगी। महकमे ज़राअत की काश्तकारों को सोयाबीन की काश्त जुलाई के आखिरी दिनों में शुरू करने की हिदायत। माहिरीन के मुताबिक थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके 25 मन फी एकड़ तक पैदावार ली जा सकती है। फैसलाबाद में अयूब रिसर्च की जानिब से सोयाबीन की काश्त का आगाज कर दिया गया। ऑयल सीड साइंटिस्ट हाफिज साद बिन मुस्तफा ने बताया कि कुछ साल कबल तक पाकिस्तान में सोयाबीन की काश्त का रवाज नहीं था। सारी बाहर से मंगवानी पड़ती थी क्योंकि ये ठंडे इलाके की फसल थी। अब गर्म इलाकों में भी काश्त किया जा सकता है। इस साल हम इसका प्री बेसिक सीड कंपनीज को, इसके साथ साथ प्रोग्रेसिव फार्मर को पूरे पाकिस्तान के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं। उनकी हमने पूरी रजिस्ट्रेशन की है ताकि आइंदा सालों के अंदर हमारे पास इतना सीड बन जाए कि हम मुल्क के अंदर जो कसीर और वसी रकबे के ऊपर हम इसे लगा सकें और जो हम अपना दरामदी बिल है इसको कम कर सकें। माहिरीन के मुताबिक थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके 25 मन फी एकड़ तक पैदावार ली जा सकती है। अच्छे मुनाफा के लिए किसान ज्यादा से ज्यादा सोयाबीन काश्त करें। इनका कहना था कि खुर्दनी अजनास की दरामद पर पाकिस्तान का खतीज ज़र मुबादला खर्च होता है। खुद कफील होने के लिए 3 सालों में 1 लाख एकड़ काश्त का प्लान किया जा रहा है। इस सिलसिले में हम प्री बेसिक सीड प्रोवाइड कर रहे हैं और इंशाल्लाह सितंबर के अंदर एक नेशनल सोयाबीन स्टेक होल्डर कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जिसमें पूरे मुल्क से एक्सपर्ट, साइंटिस्ट, फार्मर और जितने भी पोल्ट्री इंडस्ट्री, लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री, ये सब लोग आएंगे ताकि हम मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा सोयाबीन काश्त करें और अपनी फूड सिक्योरिटी को एश्योर कर सकें। ज़राई माहिरीन सोयाबीन की काश्त को मुनाफा बख्श करार देते हैं। हुकूमत काश्तकारों को राग़िब करने के लिए सर्टिफाइड बीज की फराहमी और दीगर इक़दामात को यकीनी बनाए। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41, फैसलाबाद। यहाँ बात करें मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान के चौथे योम तासीस के हवाले से तकरीबात जारी। सिटी क्लॉथ बोर्ड फैसलाबाद की जानिब से योम तासीस के हवाले से केक काटा गया। सरप्रस्ते आला मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान और सदर अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड ख्वाजा शाहिद रजाक सिक्का ने खुसूसी शिरकत की। जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान सिटी शेख सईद अहमद, डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी मियां रियाज शाहिद, सीनियर नायब सदर मिर्जा मजहर सदीक बेग भी शरीक हुए। ये आप देख रहे हैं कि पूरे शहर की आज ताजरों की नुमाइंदगी मौजूद है यहाँ पर, और जिसको ख्वाजा शाहरजाक सिक्का साहब पूरे फैसलाबाद की यहाँ पर नुमाइंदगी कर रहे हैं। मैं कहता हूँ पूरे पाकिस्तान की यहाँ पर नुमाइंदगी कर रहे हैं। और यहाँ पर आज चौथी सालगिरह जो योम तासीस मनाई जा रही है वो तंजीम ताजरान पाकिस्तान है, जिसके सरपरस्ती आला ख्वाजा शाहरजाक सिक्का साहब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज फैसलाबाद की ताजर बरादरी ने यह बता दिया है कि तमाम ताजर बरादरी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ शहर से लेके पूरे पाकिस्तान तक ख्वाजा शाहरजाक सिक्का साहब के साथ एक प्लेटफार्म पे जमा है, चौधरी काशिफ साहब के साथ एक प्लेटफार्म पे जमा है।
हाजी सईद साहब के साथ हम सारी ताजर बरादरी एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी है। सुपीरियर कॉलेज फैसलाबाद के तालिबात के लिए सुपीरियर यूनिवर्सिटी में करियर प्लानिंग सेशन और अलविदाई पार्टी का इनेकाद किया गया। सुपीरियर कॉलेज फैसलाबाद की तालिबात के लिए सुपीरियर यूनिवर्सिटी में कैरियर प्लानिंग सेशन और अलविदाई पार्टी मुनाकिद की गई, जिसमें मारूफ अदाकार हसीब खान ने कैरियर काउंसलिंग सेशन में तालिबात को आगाही लेक्चर दिया। हम उनकी किस्मत उनको सिर्फ तालीम दे के बनाते हैं, उनको स्ट्रेंथन करते हैं, उनको स्ट्रॉन्ग करते हैं। दुनिया क्या है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो हमारे लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आप हैं कि अगर आप, और जिस तरह अभी डॉक्टर साहब ने बात की थी, डॉक्टर फैसल ने, कि वी आर अ पार्ट ऑफ द सुपीरियर फैमिली। और फैमिली क्या है? अच्छे हैं, बुरे हैं, जैसे हैं, खुशी गमी, हर जगह पे वी आर टुगेदर। रीजनल डायरेक्टर सुपीरियर कॉलेजेस चौधरी मोहम्मद यूसुफ ने तालिबात को मुस्तकबिल के मौक़ों बारे प्रेजेंटेशन दी। कोई भी बच्चा इंटरमीडिएट के बाद मुल्क से बाहर आला तालीम के लिए जाना चाहते हैं और वहाँ जाकर पढ़ने के साथ साथ काम करना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, हमने गो ग्लोबल के नाम से यहाँ अपना एक स्टॉल भी लगाया हुआ है, जो सुपीरियर स्टूडेंट्स को बाहर के मुल्कों में, चाहे वो अमेरिका है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, या किसी भी अच्छे मुल्क में पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। एडिशनल रजिस्ट्रार सुपीरियर यूनिवर्सिटी डॉक्टर मुदस्सिर मुश्ताक ने तकरीब की मेजबानी की। सुपीरियर यूनिवर्सिटी की तरफ से सुपीरियर कॉलेज फैसलाबाद की एक होनहार तालिबा को 100% स्कॉलरशिप पर दाखिला देने का ऐलान किया गया। स्टूडेंट्स की कैरियर काउंसलिंग सेशन किए गए, उन्हें फ्यूचर के एजुकेशन के एवेन्यूज़ के बारे में आगाह किया गया, कौन कौन सी फील्ड्स को वो चूज़ कर सकते हैं उनके बारे में बताया गया, और उसी के साथ साथ मुस्तहिक और टैलेंटेड लोगों को स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड किए गए। अच्छी गाइडेंस बहुत दी, हर प्रोग्राम की उन्होंने फुली डिटेल से हमें बताया, पूरी गाइडेंस दी। फेयरवेल पार्टी में म्यूजिक का तड़का भी लगाया गया, जिससे हाजरीन खूब महसूस हुए। रीजनल डायरेक्टर सुपीरियर कॉलेजेस चौधरी मोहम्मद यूसुफ और दीगर मेहमानों ने पोजीशन होल्डर तालिबात में मेडल्स तकसीम किए। यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम्स के स्टॉल्स लगाकर तालिबात को कैरियर प्लानिंग से मुतालिक गाइडलाइन फराहम की गयी। मेडिकल की स्टूडेंट हूँ, लेकिन यहाँ पे आकर इन सेमिनार में अटेंड कर मुझे एआई में इंटरेस्ट आ गया है और मैंने इनसे इन्फॉर्मेशन लिया। इंशाल्लाह आगे एडमिशन भी मैं यहीं लूँगी। डिफरेंट प्रोग्राम्स के बारे में बताया गया है और कंप्यूटर साइंस के बहुत अच्छे प्रोग्राम्स के बारे में बताया गया है। तो आज का सेशन बहुत अच्छा रहा है, करियर काउंसलिंग हुई है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि मेडिकल फील्ड में बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। कैरियर काउंसलिंग की गई कि हमने नेक्स्ट फ्यूचर में कौन सी फील्ड में जाना है, ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल था और ये मेरे ख्याल से हर यूनिवर्सिटी में होना चाहिए। हर प्रोजेक्ट डायरेक्टर हामिद यूनस, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रियाज, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अमारिया अता, फैकल्टी मेंबरान और तालिबात की बड़ी तादाद मौजूद थी। कैमरामैन शाहजेब के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। आगे बढ़ते हुए आपको यहाँ पर बताएं कि जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में ऑल पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना तकरीरी मुकाबले हुए। वाइस चांसलर डॉक्टर नासिर अमीन और दिगर ने शिरकत की। जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में आल पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना तकरीरी मुकाबलों का एहतमाम किया गया, जिसमें मुल्क भर की यूनिवर्सिटियों से तलबा ने शिरकत की। वाइस चांसलर डॉक्टर नासिर अमीन की खुसूसी शिरकत। ऐसी सरगर्मियों के इनेकाद पर डायरेक्टोरेट ऑफ स्टूडेंट अफेयर्स की कारकर्दगी को सराहा। आखिरी पोर्शन को सुना, जिस तरह की हमारी एनर्जीज हैं, मुख्तलिफ इश्यूज जो है हम लैंग्वेज के जरिए डिक्लेयर भी करते हैं और उसको कन्वे भी करते हैं। तलबा ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर ख्यालात का इजहार किया। मुज़ाकरे की फातिह टीम यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर रही। उर्दू कैटेगरी में जामियातुर रशीद कराची के आसम बिलाल ने पहली, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के अहमद नसीम ने दूसरी और इंटरनेशनल इस्लाम इंग्लिश कैटेगरी में मिलिट्री कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रिसालपुर के उमर मुनसिफ ने पहली, पंजाब यूनिवर्सिटी के एजाज हैदर ने दूसरी और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के शफक गुलजार ने तीसरी पोजीशन हासिल की। पंजाबी कैटेगरी में गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज झंग के नालैन अब्बास ने पहली, यूएमटी लाहौर के आसिम असलम ने दूसरी और ज़रई यूनिवर्सिटी के फजील बुखारी ने तीसरी पोजीशन हासिल की। इस मौका पर डीन्स डॉक्टर सोफिया अनवर, डॉक्टर फरहत जबीन, डायरेक्टर स्टूडेंट्स अफेयर्स डॉक्टर नदीम सुहेल, इंचार्ज डिबेटिंग क्लब डॉक्टर सना हारून, फैकल्टी मेंबरान ने भी शिरकत की। एहसन भट्टी, उमर पाशा, अली बिलाल मदनी, डॉक्टर अजमल, लाइबा फातिमा, उस्मान असगर पाशा और अरसलान हैदर ने जजेस के फराइज सर अंजाम दिए। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। इस रिपोर्ट के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।